सबसे पहले अब चलते हैं भुवन जोशी जी के पास। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जोशी साहब, सुना आपने, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये राजनीतिक भेदभावना से की जा रही है ये सारी चीजें? आकाश जी, अगर आप को भी हमने ध्यान से सुना और पूरा देश जानता है कि माननीय आजम खां साहब का एक लंबा राजनीतिक जीवन है और वो कई बार विधायक, 9 बार के विधायक और मंत्री, सांसद, राज्यसभा सदस्य, लगभग सभी पदों पर रहे। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इतना बड़ा राजनीतिक व्यक्ति, कभी आप मुर्गी चोरी, कभी आप किताब चोरी, इस तरह के मुकदमे लग सकते हैं क्या? एक सोच के भी एक अजीब सा लगता है। और हमें इस देश की जनता पर और न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है। अधिकतर मुकदमों पे माननीय आजम खां साहब को राहत मिली है। नहीं जोशी साहब, मुर्गी चोरी और किताब चोरी से बात आगे निकल गई है। अब ईडी जांच करेगी, मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल निकल रहा है। 6 सरकारी विभाग ऐसे हैं जिनमें 106 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, समझता हूँ सारी बात। मुझे अपना पक्ष तो रखने दीजिए। जब मेरा समय, मेरे को, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ, मैंने सुन लिया सारा विषय। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग इस देश की न्यायपालिका पे विश्वास हो, मनी लॉन्ड्रिंग का कर ले, किसी का कर ले, क्या ये देश में आज पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षियों को निपटने के लिए किन हथियारों का प्रयोग कर रही है? पूरा देश जानता है। इसके बावजूद भी हमें न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है कि न्यायपालिका उनके साथ न्याय करेगी। सरकार कितना ही उन पे जुल्म सितम कर ले, और हमें पूर्णतः विश्वास है कि माननीय आजम खां साहब बिल्कुल साफ तरीके से। ठीक है, समीर सिंह जी जवाब दीजिए। जो बात यहाँ पर भुवन जोशी जी खुलकर नहीं कह पा रहे थे, मैं कह देता हूं। वो कहना चाह रहे हैं ईडी सीबीआई का आप इस्तेमाल करते हैं विपक्षी दलों पर, उनके नेताओं पर दबाव बना रहे हैं, चुनाव आ रहा है इसलिए दबाव बना रहे हैं। नहीं अनुज जी, देखिए, मैं अभी भुवन जी को सुन रहा था, कितना हास्यास्पद है। देखिए, आजम खां समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार के रोल मॉडल है। जो अखिलेश यादव की सरकार रही है उसके रोल मॉडल है भ्रष्टाचार के आजम खान। आजम खान ने कौन सा भ्रष्टाचार नहीं किया? यतीमों के विद्यालय से किताबें ले गए, यतीमों के विद्यालय पर कब्जा किया, सरकारी बिल्डिंगों पर सरकार के दुरुपयोग के द्वारा, सरकार के पावर के दुरुपयोग के द्वारा, चाहे वो बीएसए ऑफिस रहा हो, चाहे वो डीआईएस ऑफिस रहा हो, उन सब पर कब्जा किया इन्होंने, लीज पर लेके कब्जा किया। और सरकार ने इनको डीआईएस और बीएसए कार्यालय लीज पर दे दिया। यह भ्रष्टाचार का नमूना है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी के अंदर हो रहा था। और जिस प्रकार से आकाश जी ने विधायकों के पैसे का दुरुपयोग बनाया, यतीमों के जमीनों के कब्जे के मुकदमे पहले दर्ज है, सरकार उसकी पैमाइश करा के उसको डिमोलिश कर चुकी है, सरकार उस पर कार्रवाई कर चुकी है। और भुवन जी ऐसे कर रहे जैसे लग रहा है कि साहब आजम खान साहब के खिलाफ क्या अत्याचार हो रहा है। अरे अगर अत्याचार हो रहा है तो न्यायालय से आपको रिलीफ क्यों नहीं मिला? न्यायालय ने आपको दोष मुक्त क्यों नहीं कर दिया? आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई चले। जिस प्रकार से आजम खां के बेटे और आजम खां के बेटों से आगे भी एक कड़ी निकल गई। उनकी गर्लफ्रेंड भी कितनी महंगी गाड़ियों से घूम रही है। मैं उन सब चीजों की चर्चा नहीं करना चाहता। ईडी जांच कर रही है किसके पास पैसा कहां से आया। तो कर दिया आपने, करना क्या नहीं चाहते, बोल तो दिया आपने। लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी सरकार में आपको आजम खान ही दिख रहे हैं भ्रष्टाचारी। पूरी सरकार में केवल आजम खान ही भ्रष्टाचार कर रहे थे, कोई और नहीं कर रहा था क्या? जो भी भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जल्दी से भुवन जोशी जी काउंटर कर लीजिए, जल्दी से। आ रहा हूं अजय राज जी, आ रहा हूं उसके बाद। बोलिए जल्दी बोलिए जोशी साहब। नहीं जाएगा। मैं अपने साथी को बताना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई साधारण व्यक्ति, देश के प्रधानमंत्री जी 7,000 करोड़ का घोटाला माननीय अजीत पवार साहब पे लगाते हैं, और जब वो दिल्ली आते हैं तो उससे पहले झूठ बोलने से पहले पढ़ के आया करो। झूठ बोलने से पहले पढ़ के आया करो। भुवन जी, आपसे ये उम्मीद नहीं करते कि आप इस तरह की लफाजी बोलेंगे बैठ के चैनल पे। इस तरह की लफाजी मत बोला करिए, इस तरह की लफाजी मत बोलिए। समाजवादी पार्टी की सरकारों में होता रहा है। मुलायम सिंह ने भी 100 करोड़ रुपया एक डिग्री कॉलेज को दिया था। मुलायम सिंह ने इटावा के अंदर 100 करोड़ रुपया सरकार का एक डिग्री कॉलेज को दे दिया। जोशी साहब रखिए। भुवन जी बोलिए जल्दी से। बताना चाहता हूँ, देश ने देखा है 7,000 करोड़ का घोटाले का आरोप माननीय मोदी जी लगाते हैं अजीत पवार। किस चीज का? और
अरे घोटाले का आरोप लगाते हैं। 7,000 का आप जनसभा का देखिए, ऑडियो नहीं है तो ऑडियो भेज दूंगा मैं। और उनको जब अपने साथ शामिल कर लेते हैं, दिल्ली में जब वो हाथ जोड़ते हैं, उनकी पीठ थपथपाने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है आप भ्रष्टाचार से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार करोगे और आप दूसरे दल में रहोगे तो ये ऐसे नहीं चलेगा। आप भ्रष्टाचार करिए। और राज शर्मा जी चर्चा में आइए। राज शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का भी पक्ष जान लेते हैं। देखिए, चुनावी माहौल है और उससे ठीक पहले ये बड़ी कार्रवाई हो रही है, तो कुछ लोग राजनीतिक चश्मे से भी देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं भाई भ्रष्टाचार किया है तो उसकी जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, न्यायालय में आपको रिलीफ मिल जाएगी या सजा मिल जाएगी। लेकिन अनिल भाई, मैं एक बात आपसे कह दूं कि अभी समीर भाई कह रहे थे, एक तो मेरा ये मानना है कि चैनल पे हर वक्त गुस्सा दिखाना सही बात नहीं है, सुनना और सुनाना। मैं ये कह रहा कि जैसे ये आजम खान के ऊपर जो भी ये इल्जाम लगा रहे हैं, अभी आकाश सक्सेना जी विधायक जी को भी मैं सुन रहा था, वो क्या कह रहे हैं, ये एक तरफा कह रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो गलत नहीं है और उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आई एम नॉट ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मगर मैं एक बात समीर भाई से पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ विपक्ष के ही नेता ऐसे भ्रष्टाचारी? आपके, अगर आप मुझे एक दिन का टाइम दो तो लिस्ट दे दो। आपके सांसद जो 2,000 रुपए के लिए तरसते थे, आज वो कॉलेजों में पार्टनर हो रही है, 20-20 कॉलेज चला रहे हैं, डिग्री कॉलेज। उन्होंने कैसे बनाया? मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो बहुत यशस्वी हैं, 58 इंच का सीना है, उन्हें जो एक चश्मे से सबको बराबर देखना चाहिए। ये नहीं कि विपक्ष को आप आजम खां के पीछे पड़ गए। अच्छा, और एक और बात है, जब आप झूठे को सच सच कहोगे, आदमी सच मानेगा ही। जैसे अभी आशीष सक्सेना जी ने कहा कि मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्ड है, ये तो वो कहते हैं, ये भी बात सही है कि वो कोर्ट देख लेगा। लेकिन सवाल इस बात का है, जब इलेक्शन आ रहा तब तक विपक्ष में ही भ्रष्टाचार दिख रहा है। आप बताइए, 303 एमपी इनके, कई विधायक होंगे जो अरबों में खेल रहे हैं। क्या ईडी को उनका एड्रेस नहीं पता होता? इस बात का भी तो समीर भाई जनता जवाब मांगेगी। भाई ऐसा तो है नहीं, चल तो आपके भी बड़े सांसद लोग बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियों से, हम तो जीवन भर काम करते तो रहेंगे। राज शर्मा जी, आप क्या कह रहे हैं? नंबर 1 का पैसा आप क्या कह रहे हैं कि जितने सांसद हैं उनके सीबीआई जांच करा दे सरकार? सबकी करा दे, एक तरफ से करा दे, मिनिस्टर की करा दे, सांसदों की करा दे, एक तरफ से। शर्मा जी, थोड़ा तार्किक बात कीजिए, ये थोड़ा ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना। आप कह रहे सारे सांसदों की जांच करा दे, अरे मुझे 5 नाम बता दीजिए, अभी समीर जी से जवाब ले लूंगा। देखो, एक और मेरी बात, यहां पे नाम लेना ये सही बात नहीं, ये गलत हो जाएगा। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता, मगर मैं अगर बात कभी आ जाएगी तो गवाही दे सकता हूं। हाँ, ये है। हाँ। सब एमपी आपने अभी 300 सांसदों को कटघरे में खड़ा कर दिया। 300 सांसदों को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूं 5 नाम बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि नाम लेना ठीक नहीं। मैं नाम लेके, मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं नाम नहीं, चैनल पे नाम लेना कोई उचित मैं नहीं समझा, निर्णय होगा। मगर मैं इतना कह सकता हूं, आप मुझे, अच्छा मैं ही पूछ लूं समीर भाई से, मुझे 4 एमपी ये बता रहे जो फॉर्च्यूनर से नहीं चल रहे। अरे जो 800 गाड़ी नहीं थी। समीर जी, काउंटर कर लीजिए जल्दी से।